8.60, ये है फिगर 8.60, शोज टू रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस यहाँ पर शो किए गए हैं, 4 ओम एंड बी ऑफ द 6 ओम। तो मैं इसको R1 कह दे रहा हूँ और इसको R2 कह दे रहा हूँ। ज्वाइंट इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है टू द बैटरी ऑफ द EMF, बैटरी का EMF 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, करंट इन द सर्किट। तो करंट इन सर्किट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये होता है EMF और अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस में हम आर नेट एक्सटर्नल कैलकुलेट करते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या हम ऐसे कहें कि आर एक्सटर्नल और प्लस स्मॉल आर इंटरनल, ये टोटल। तो आर नेट इज इक्वल टू क्या होता है, आर एक्सटर्नल और प्लस आर इंटरनल। तो आर एक्सटर्नल अगर हम कैलकुलेट करें, आर एक्सटर्नल कैलकुलेट करें तो देखो ये आर एक्सटर्नल है, ये भी आर एक्सटर्नल है और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये 4 + 6 हो जाएगा और ये 10 ओम हो जाएगा। और इंटरनल की जो वैल्यू है आर इंटरनल वो 2 ओम है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखो, EMF कितना है, EMF कितना है, वो 12 ओम है, तो 12 की वैल्यू हो गई, एक्सटर्नल 10 है और आर इंटरनल कितना है 2 है, तो 12/12 और कितना हो जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब ये जो ये जो था ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड कैलकुलेट करना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो बेटे अगर टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लो। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल v इक्वल टू I और स्मॉल r हो जाता है। यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है कितना है, वो है आपका 2 ओम, ये स्मॉल r की वैल्यू 2 ओम है और I की जो वैल्यू है वो भी आपको पता है 1 एम्पियर है। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को ड्रॉप कराया है वो 2 वोल्ट का कराया है। अब एक बात बताना कि टोटल बैटरी का जो EMF है वो 12 वोल्ट है और बैटरी से जब करंट निकल रहा है तो जब करंट निकल रहा है तो 2 ओम का तो सेल के अंदर ही, 2 वोल्ट का सेल के अंदर ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है। तो अब यहाँ पर इसके टर्मिनल वोल्टेज कितना बच रहा है, तो आप बहुत होशियार हो, वो आप कर सकते हो E माइनस स्मॉल v। तो v इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू 12 है और v की वैल्यू 2 है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 10 वोल्ट का आ जाएगा, क्योंकि 2 वोल्ट का तो पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर ही हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट का आ जाएगा, जो इन दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल के पर काम करने वाला है, यानी कि 10 वोल्ट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आगे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बी के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो v इज इक्वल टू क्या होगा, I और R2 हो जाएगा और यहाँ पर VB हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल। तो v इज इक्वल टू I की वैल्यू तो 1 एम्पियर है, ये तो हमको पता ही है, और R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 कर लो, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा, ये यहाँ से पता चल गया। अगर ये कहता है कि इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते। कैसे कैलकुलेट कर लेते, VA इज इक्वल टू I और RA हो जाता है यहाँ पर, और VA इज इक्वल टू I की वैल्यू तो 1 एम्पियर है और RA की वैल्यू या R1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 वोल्ट हो जाता। और वैसे देख लो, अगर 6 वोल्ट टोटल इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच के पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, तो B ने अगर 6 वोल्ट ले लिया तो A ने कितना वोल्ट लिया होगा, 4 ही वोल्ट लिया होगा। ये आपको वैसे ही भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 1 मिनट। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर स्पेंट हो रही है टाइम t इज इक्वल टू 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट का मतलब क्या होगा कि ये 60 सेकेंड के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT होता है। I की वैल्यू 1
एम्पियर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और आर का मतलब आर नेट से है, और आर नेट अगर कैलकुलेट करोगे ये दोनों सीरीज में हैं तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, अच्छा एक चीज़ और देख लो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इन 1 मिनट इन रेजिस्टेंस ए की बात कर रहा है, तो यहाँ नेट मत निकालो, R1 निकालो आप। R1 का मतलब इसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया है इसको निकालना है हमको। तो ये 4 हो गया, और टी की वैल्यू जो है वो 60 सेकेंड है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 60 हो गया। इसको सॉल्व करो, 6 चौ 24 240 जूल की एनर्जी आ जाएगी। कितना लेगा ये, 240 जूल की एनर्जी ये कंज्यूम करेगा।